नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। बिहार प्रदेश के सभी नल जल अनुरक्षक भाइयों को सूचित करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आज माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि 23 दिनों के भीतर जो भी फाइलें विभाग में अटका हुआ है, जो भी पंचायती राज हो या पीएचडी विभाग हो, जो भी पदाधिकारियों द्वारा अटकाई गई है, उसको जल्द से जल्द निदान करें, उस समस्या का हल निकालें, अन्यथा उन पर कार्रवाई होगा। साथियों, जिस प्रकार से पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता का एक लेटर निकला कि अनुरक्षक को सीधे बैंक अकाउंट में पैसा दिया जाए, 90% काम हो गया था। उसके बाद सरकार बदली और उस फैसले पर रोक लगा दिया गया। उसके बाद दीपक प्रकाश जी आए। आजकल करते करते 6 महीना बिता लिए, एक भी कोई भी काम उनसे नहीं हो पाया। पीएचडी विभाग का भी वही बात रहा, 30 से 40 पदाधिकारियों का बर्खास्तगी हुआ कि अनुरक्षकों का पैसा या अनुरक्षकों का समस्या का निदान नहीं कर पा रहा है, ये अनुरक्षकों का पैसा को लूट कर रहा है। ऐसे संवेदक को, ऐसे ठेकेदार जो नल जल की मरम्मती नहीं कर पा रहे, सबको बर्खास्तगी हुआ। क्या हुआ? कोई फैसला नहीं हुआ। इसी प्रकार से विजय सिन्हा जी का फैसला, सीओ भ्रष्ट सीओ को सबके ऊपर कार्रवाई हुआ, सबका फैसला। तो सम्राट जी की कथनी और करनी में कितना धरातल पर उतर पाएगा, यह तो सोचने वाली बात है। लेकिन वर्तमान हालात यह है कि नल जल अनुरक्षकों का भूमि दाता और निजी भूमि मालिकों के नाम पत्र जारी होने के लिए लगातार 30 दिन, कौन कहे, आज 1 महीना से लगातार इस लेटर को तैयार करके पदाधिकारी के टेबल पर पड़ा हुआ है। आजकल किया जा रहा है। विगत 20 दिनों से तो सिर्फ यह कहा जा रहा है कि पदाधिकारी नहीं आ रहे हैं, पदाधिकारी बंगाल चुनाव में गए हुए हैं और वो लौटेंगे तब। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, अगर आपको लग रहा है कि आपके विभाग में 30 दिनों का फाइल निदान हो रहा है, तो मैं आपको वह तमाम जो फाइल आपके यहाँ रखा हुआ है, आपके टेबल पर पड़ा हुआ है, मुख्य सचिव के टेबल पर पड़ा हुआ है, पंचायती राज मंत्री के टेबल पर पड़ा हुआ है, डायरेक्टर के यहाँ पड़ा हुआ है और पीएचडी विभाग में पड़ा हुआ है और पीएचडी विभाग के अपर सचिव के यहाँ पड़ा हुआ है, एक भी समस्या का निदान नहीं हुआ है। और अगर आपको कार्रवाई करना है तो ऐसे पदाधिकारियों पर आप करने के लिए तैयार रहिए। सबूत नल जल अनुरक्षक संघ आपके सामने में प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। और ये वीडियो जो हम अभी बना रहे हैं, पंचायती राज मंत्री से लेकर पीएचडी मंत्री से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक के हर एक सोशल साइट पर उनको भेजने की हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहेंगे वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि भाषण बोलने में वो कह देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कह देते हैं कि सब लोगों के लिए सारी न्याय मिलेगा, सारी व्यवस्थाएं होगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो फिर आखिरकार अनुरक्षक का वेतन 9 सालों से खाने वाले वैसे गद्दार, वैसे लुटेरा, वैसे पदाधिकारी, भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है, वैसे वार्ड पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है, वैसे ठेकेदार पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है। अगर आप न्याय ही दिलाना चाहते हैं तो अनुरक्षक को न्याय दिलाइए, जिन्होंने 9 साल से पानी चलाया है, अपना जमीन, बहुमूल्य जमीन, जिस पर आंगन में, दरवाजे पर, घर के छत को दिया है, लेकिन आज तक उन्हें वो 1 फुटी कोरी नहीं मिला है। जिनका जमीन वही अनुरक्षक रहे। अगर आप कहते हैं कि मैं उचित न्याय करता हूं, तो अनुरक्षक के साथ भी न्याय होनी चाहिए। और ये न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ही तय करना है। क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि मैं सब लोगों के साथ न्याय की बात करने के लिए आया हूं, मैं सबों के साथ एक समान व्यवहार करने के लिए आ रहा हूं।
तो फिर अनुरक्षक के साथ दो नीति क्यों? नगर निगम में वही अनुरक्षक को वेतन मिल रहा है, वही को सब सुविधा मिल रहा है, फिर नगर पंचायत में क्यों नहीं मिल रहा है? फिर सौर ऊर्जा वाले अनुरक्षक को क्यों नहीं मिल रहा है? सरकारी जमीन पर वाले अनुरक्षक को क्यों नहीं मिल रहा है? और रही निजी जमीन भूमि मालिक, चाहे पीएचडी में हो चाहे पंचायती राज में हो, आज तक एक फूटी कौड़ी उन्हें नहीं मिला। इसका जीता जागता उदाहरण है कि आपके टेबल पर हजारों मेरे द्वारा एप्लीकेशन भेजी जा चुकी है और 1000 एप्लीकेशन में से एक भी एप्लीकेशन का निदान नहीं हो पाया। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं अभी पंचायती राज विभाग का प्रभार है, पीएचडी का भी प्रभार है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पंचायती राज विभाग और पीएचडी विभाग के दोनों को फाइल को लाकर देखिए कि आपके पदाधिकारी, आपके भ्रष्ट जो नीति है उस भ्रष्टाचार नीति का सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो वो नल जल अनुरक्षक है। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे अनुरक्षक भाई इस वीडियो को माननीय तमाम उस विधायक, तमाम उस एमएलसीओं के व्हाट्सएप पर जरूर भेजें ताकि उनको भी नल जल अनुरक्षक के प्रति संवेदना जागे, उनकी अंतरात्मा जागे कि किस प्रकार से अनुरक्षक का शोषण हो रहा है, किस प्रकार से अनुरक्षकों की जमीन हड़पी जा रही है और मुख्य दर्शक बन के बिहार सरकार बैठा हुआ है। बार बार सरकार के द्वारा यह आदेशित किया गया है कि मैं नल जल अनुरक्षकों के लिए न्यायपूर्वक जल्द व्यवस्था करूंगा, भूमि रजिस्ट्री पर रोक लगाऊंगा और अनुरक्षक वही रहेंगे जिसका जमीन है। तो सरकार इस पर क्यों नहीं फैसला लिखित ले पा रहा है, क्यों नहीं चिट्ठी निर्गत हो पा रहा है? जय हिंद, जय भारत, जय अनुरक्षक।